तो बात हम लोग आज कर रहे हैं इसका टॉटोमेरिज्म के बारे में बात करनी है कि टॉटोमेरिज्म होता क्या है, क्या कंडीशन है शो करने का, और टॉटोमेरिज्म होता कैसे है, इन सारी बातों का जिक्र हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला बात एक बार हम लोग इस बात को समझे कि टॉटोमर्स कहते किसको है। तो दो या दो से अधिक कंपाउंड, तो सिंपली ऐसे कहो कि अगर दो कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और अगर ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कहा था। इफ टू कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इफ two compounds are present in a solution, किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपाउंड प्रेजेंट हो एंड बोथ आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऑफ ईच अदर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, then they are said to be tautomers of each other। कहेंगे कि एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स हैं। और इस फेनोमेना को, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। इस फेनोमेना को हम टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। मतलब एक लाइन में सीधा इस बात को दिमाग में बैठाना था कि दो अलग अलग कंपाउंड है, दो टॉटोमेरिक फॉर्म है। मान लो ये एक टॉटोमर 1 है और दूसरा ये टॉटोमर 2 है, दो टॉटोमर है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में दोनों होगा और दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। मतलब सिंपल इस बात को दिमाग में बैठा लेना है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपाउंड है और ये दोनों कंपाउंड हमेशा एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में और दूसरा फॉर्म पहले फॉर्म में कन्वर्ट होता रहे, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स है। पहला बात समझ में आ रहा है। फिर हमने कहा था इस कंडीशन, इसका क्या है, टॉटोमेरिज्म शो करने का क्या कंडीशन होगा, हमने डिस्कस क्या, कंडीशन फॉर शोइंग टॉटोमेरिज्म। हम लोग बात कर रहे हैं अब कंडीशन फॉर शोइंग टॉटोमेरिज्म। आखिर टॉटोमेरिज्म शो करने का क्या कंडीशन होगा। तो कंडीशन दो हमारे पास कंडीशन होते हैं। टॉटोमेरिज्म शो करने का हमारा दो कंडीशन होगा। पहला, कंपाउंड के पास फर्स्ट कंडीशन है कि कंपाउंड के पास जो है होना क्या चाहिए, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए। इसके पास हैविंग वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे आएगी कि एट अल्फा कार्बन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हैज टू बी प्रेजेंट। अल्फा कार्बन के ऊपर एट अल्फा कार्बन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हैज टू बी प्रेजेंट। एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो होना चाहिए। अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दो कंडीशन है। टॉटोमेरिज्म वो होगा जिसमें दो फॉर्म किसी कंपाउंड का एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में, दूसरा फॉर्म पहले फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। अब होने के लिए ये कौन शो करेगा, आखिर ये कंपाउंड होंगे कौन। इन कंपाउंड्स के लिए कंडीशन हो गया कि एक अगर कोई भी कंपाउंड जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप हो और उसके साथ साथ उसके अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इतना है तो वो कंपाउंड जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए कैपेबल होगा। ठीक है, तो इन दोनों बात को थोड़ा सा हम क्लियरिफाई कर रहे हैं, गौर करना। देखो हमारे जितने भी थोड़ा सा बात विड्रॉवल की बात आ रही है तो थोड़ा हम फंक्शनल ग्रुप को क्लियरिफाई कर दें
ये बात अभी से तुमको याद रखना है लास्ट तक, इसके लिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं, इसको अभी से दिमाग में रखोगे। फंक्शनल ग्रुप जो हमारे हैं, पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, उनके नेचर के अनुसार से कि वो इलेक्ट्रॉन को लेने वाले हैं कि या देने वाले हैं। हमारे फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप हमारे दो तरह के होते हैं। ये हमारे हैं, पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास दिखता है वो फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप। दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप का एक आइडिया हम फंक्शनल ग्रुप का दे देते हैं, अभी से तुम इस बात को याद रखो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप मतलब EWG बोलते हैं इसको, EWG मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी हो, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, विड्रॉ करना मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप जो हमारे हैं वो दो तरह के होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इसको EWG बोलेंगे, उसको ERG बोलेंगे। मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, तो फंक्शनल ग्रुप अगर दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हम तो कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप। क्लियर है? अब इस बात को तुम गौर करो और समझो। एक बात तो सिंपल हम जानते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है। याद होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम पढ़े हैं, इसका 2.1 होता है, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसका कितना होता है? 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉन, अब देखो दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा किसका है? तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो खींचेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे, तो ये क्या ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे वही बात हो गई कि अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब यह है कि वो करस्पॉन्डिंगली जिस जहां पे वो लगा हुआ है उसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप्स कौन होंगे? ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप होंगे, ग्रुप जो कि अटैच्ड होंगे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑब्लिक ग्रुप अटैच्ड होंगे किसके ऊपर? अटैच टू द कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन के ऊपर लगे हुए ग्रुप हैं और वो हमारे जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, तो डेफिनेटली वो विड्रॉवल ग्रुप की तरह काम करेंगे। क्लियर है? जैसे अब इसमें दो बात हम समझा दें तुमको। एक हमारे जो है नॉन कार्बन कंटेनिंग, या तो वो नॉन कार्बन कंटेनिंग हो सकते हैं, या वो हो सकता है हमारा कौन हो? कार्बन कंटेनिंग हो। समझते चलना पहले जो बता रहा हूं। ये नॉन कार्बन कंटेनिंग में जैसे ये तो क्लियर हो गया, कौन सा? जैसे हेलोजन हो गया। हेलोजन अगर लगा हुआ है, हेलोजन है मतलब जब वो अदर एटम है तब तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा क्या? हेलोजन है तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेलोजन ग्रेटर देन कार्बन होता है। तो अगर कार्बन के ऊपर हेलोजन लग गया तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? हेलोजन। तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? इसका मतलब है कि हेलोजन ग्रुप इस कार्बन के ऊपर लगा रहेगा तो किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप की तरह काम करेगा। ये समझदार है कि नहीं? अगर कोई भी ग्रुप किसी कार्बन पे लगा हुआ है और वो ज्यादा, जैसे कार्बन है तो कार्बन के ऊपर हमने क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होती है। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब ये खींचेगा इसका मतलब है क्या? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप में तो पहला तो सिंपल क्लियर हो गया, जो अदर नॉन कार्बन कंटेनिंग वाले हैं तो इसमें तो हमको इशू नहीं आएगा। जितने भी हो गए, ये हो गया,
अल्कोहल, इसमें अगर तुम अगर गौर करेगा और भी कंपाउंड लेके चलो, जैसे हमारा अल्कोहल हो गया, हमारे थायो अल्कोहल हो गए, हमारे नाइट्रो ग्रुप हो गए, हमारे ये नाइट्रोसो ग्रुप हो गए, हमारे एमाइंस हो गए, NH2 ग्रुप्स हो गया, ये जितना भी ग्रुप्स लगा हुआ, OR हो गया, ये हमारे SR हो गए, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमको दिख रहे हैं, जिनके पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होंगे, तो वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर हुआ तो डेफिनेटली वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो डेफिनेटली वो हमारे क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप्स होंगे। इतना बात समझ में आ रहा है। जबकि दूसरा कार्बन कंटेनिंग में अगर जाओगे तो कार्बन कंटेनिंग में हमारा कौन होगा, तो याद करो हम लोग ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हमने बताया था, थोड़ा समझो। हम बताए थे, देखो सिंपल है, अदर एटम है, हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक जो लोग अभी मतलब नया क्लास कर रहे इधर से ज्वाइन किया है, उनके लिए एक आइडिया दे दें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक ऑर्डर हम देते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक ऑर्डर देते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, ये पॉलिंग स्केल है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये पॉलिंग स्केल हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए कोई भी जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनके लिए वो पॉलिंग स्केल देते हैं। ये स्केल याद रखोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इसमें हम बताए हुए हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर इधर आ जाओ तो हमारे पास उसके बाद कौन हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर उसके बाद हो गया पोटेशियम, कैल्शियम, और इधर हो गया हमारा कौन सा, एगो ब्रोमीन। कम से कम इतने एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुमको याद रखना है, ठीक है। इतना याद रहेगा तो सारा काम लगभग हो जाएगा। ज्यादातर इसी में से एलिमेंट रहते हैं, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, क्लियर है। इसके बाद लिथियम, एगो इसको याद रखना है, वो लिथियम याद रखना है, इसका 2.1 होता है और इसका 1 होता है। अब इसका याद रहेगा हाइड्रोजन 2.1 और लिथियम का, इसके नीचे जब जाओगे तो 0.1 घटते चल जाना है। कितना घटना है, तो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 0.9, ये कितना हो जाएगा 0.8, 0.1 घटते जाना है, 1, 0.9, 0.8, 0.7 ऐसे घटते जाना। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। पहला वाले सीरीज में यहाँ जो इसमें 0.5 बढ़ते चल जाना है, कितना बढ़ना है 0.5, तो ये 1 है, ये 1.5, ये हो गया 2, ये हो गया 2.5, ये हो गया 3, ये 3.5 और ये हो गया 4। क्लियर है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रहेगा जो अभी लिख रहे थे हम लोग। दूसरा वाला ये सीरीज है, इस सीरीज में हम बोले थे पहले 0.3 बढ़ेगा, सेकेंड लास्ट में 0.4 और लास्ट में 0.5 बढ़े। रूल नहीं है, हम बताए थे तुमको याद रखने के लिए, ठीक है। पहला इसमें 2.1, इसके बाद 0.1 घटते चल जाना है। उसके बाद इस लिथियम वाले सीरीज में 0.5 बढ़ते जाना है, और इसमें 0.3 बढ़ते जाना है, सेकेंड लास्ट में 0.4 और लास्ट में 0.5। 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 0.3 बढ़े, इस सेकेंड लास्ट है तो इसमें 0.4 बढ़ गए और इसमें 0.5 बढ़े, ये हो गया 3। बात समझ में आया। इसमें हम जाएंगे तो इसमें 0.2 बढ़ेंगे तो 0.8 और ये हो गया 1, इसका एक अलग से 2.94 याद रखेंगे। क्लियर है, तो इतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम याद रखेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे देखो अभी लिखे थे फ्लोरीन ही लिखे थे, तो तुमको हम समझ में आना चाहिए क्या, हाइड्रोजन का कितना है 2.5 और कार्बन का कितना है और फ्लोरीन का कितना है 4.0, है ना। ज्यादा किसका है, तो फ्लोरीन का ज्यादा है तो क्या करेगा, फ्लोरीन खींचेगा, तो जो खींचेगा वो कौन सी है, विड्रॉवल हो गया। इस कारण से ये ग्रुप क्या है, विड्रॉवल ग्रुप है। समझ में आ रहा है। अगर कार्बन पे हमने NO2 लगा दिया है तो यहाँ कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का कितना है 3, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो खींचेगा, इसका मतलब क्या हो गया, विड्रॉवल हो गया। ये तो समझ में आ गया। तो कार्बन जो हमारे हैं, जो अदर एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इस कारण से ये कार्बन के ऊपर जब भी लगे रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप की तरह काम करेंगे। ये बात तो हम समझ पा रहे हैं।
क्लियर है बात? चलो, लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब कार्बन है और कार्बने पे कार्बन लगा हो। जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़े हैं, जैसे एल्डिहाइड है, जैसे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो अब ई भी कार्बन है, ई भी कार्बन है, नहीं है? अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन के जगह पे अगर मान लो एल्डिहाइड है, तब तो फंक्शनल ग्रुप का ई भी कार्बन, ई भी कार्बन। तब उस केस में हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे पहले? तो उस केस में हम लोग बताए थे हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिटरमाइन होता है। हम लोग बताए थे, यहाँ पे दूसरा चीज हम डिस्कस किए हैं, और ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके इसके लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे भी पुट किए गए हैं। वहां पे 9 लेक्चर बेसिक्स का दिया गया, एकदम बेसिक टू बेसिक, जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। यूट्यूब चैनल पे जाओगे, उसमें जो रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस वाला यूट्यूब चैनल है अपना, उसमें जाओगे, वहां प्लेलिस्ट में 9 लेक्चर दिया गया है। जिनको उसमें परेशानी हो रहा हो, अगर थोड़ा भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें वहां पे हम बड़ा डिटेल में डिस्कस किए हैं। वो 9 लेक्चर जाके वहां देख लोगे, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे अगर हम लोग गौर करेंगे इस चीज को तो समझो, अभी हमने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, अगर कार्बन ही है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर के, किसके? एस कैरेक्टर के। क्लियर है? और हम पढ़े थे sp sp2 और sp3, इसमें परसेंटेज s की बात करेंगे तो इसमें 50%, इसमें 33.33% और इसमें 25%। क्लियर है? इस कारण से ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये sp एंड sp2 ग्रुप जो होता है, sp और sp कार्बन और sp2 कार्बन जो है, sp और sp2 कार्बन जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। और मतलब ये ऑर्डर जाओगे, अभी पहले ऑर्डर हम बताए थे, एक बार रिकॉल कर दिया है केवल। अगर sp sp2 sp3 का कहानी भी हम बताए हुए हैं। इसका कहानी सब जो लोग नए हैं उनके लिए केवल एक हम रिकॉल किए हैं, दिमाग में रख लोगे अभी से तुम लोग भी। कार्बन है, कार्बन हम जानते हैं 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? अगर कार्बन चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, आपकी एक बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हो? सिग्मा बॉन्ड। 2 बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हो? एक सिग्मा एक पाई। 3 बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हो? एक सिग्मा 2 पाई बोलते हो। तो अंडरस्टूड है? यहाँ से अगर तुम चलोगे तो यहाँ पे चारों सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसको बोलेंगे क्या है? वो sp3 होगा। चारों सिग्मा बॉन्ड रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? sp3 बोलते हैं। याद रहेगा? अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड के जगह पे 3, ऐसी सारी बातें बड़ा डिटेल में जो हम अभी वीडियो लेक्चर बोले हैं, अगर इसमें कंफ्यूजन होगा वो वीडियो लेक्चर जाकर देख लेना। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में वो पढ़ते हैं, जो बेसिक में हम लोग मेंशन कर दिए ऑर्गेनिक में। 3 सिग्मा और एक क्या हो गया? पाई, ये हो गया sp2। और अगर एक सिग्मा, इधर देखो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा हो गया इधर, एक सिग्मा इधर, तो 2 सिग्मा, इसका मतलब हो गया sp। तो अगर ऐसा है तो sp, ऐसा है तो sp2, ऐसा है तो sp3। और परसेंटेज s इसमें ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे तो sp कार्बन का सबसे ज्यादा, देन sp2 का, और देन sp3 का। ठीक है? कार्बन विथ sp3, या जो कार्बन है sp2 और सबसे कम sp3। इस कारण से sp कार्बन एंड sp2 कार्बन ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण से इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल होते हैं, EWG। और sp3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है, तो खींचता नहीं है, वो ERG की तरह काम करता है। तो याद रखने की चीज है, sp और sp2 कार्बन विड्रॉवल होते हैं, और sp3 जो होता है वो ERG होता है, वो रिलीजिंग होता है। ठीक है? अरे बात समझ में आ रहा है? मतलब विड्रॉ करने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगा? तो अगर डिफरेंट एटम है तब तो यहां से सोच लेंगे, और अगर वो सेम कार्बन ही रह गया तब उस केस में उनके परसेंटेज कैरेक्टर से, जो कि हाइब्रिडाइजेशन से आएगा। क्लियर है बात? चलो, तो ये तो बात अपना समझ में आ गया। तो अब इस बात को समझो, जैसे ये देखो, अगर हमने ही लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये है,
तो इस कार्बन को समझो, तो इसके पास क्या सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 2 गो बॉन्ड में एगो पाई है, एगो सिग्मा है, तो 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, sp2 क्या हो गया, तो क्या होगा, विड्रॉल होगा। ये हो गया COOR हो गया, ये हमारे जो हो गया CONH2 हो गया, ये हमारे जो ग्रुप्स हो गए, इसके अलावा और भी ग्रुप्स इसमें हो गए, जैसे हमारा COCl हो गया, जैसे हमारे पास COH हो गया, ये हमारे CO कीटोन ग्रुप हो गए, जैसे ये हमारे कौन हो गए, CN ग्रुप हो गए। ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं सब में देखो, देखो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 गो पाई है, 2 गो सिग्मा है, सही ना हुआ, तो क्या हो गया, sp हो गया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 11th में भी हम डिटेल में पढ़ाए हैं और ऑर्गेनिक में भी हम डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर उसके बाद भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो समझो कि तुम घर पे पढ़ाई तुम माइनस में कर रहे हो। इसके बावजूद भी अगर दिक्कत है, जाके हमने इसका लेक्चर डाल रखा है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लो, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा ऑर्गेनिक में, इसका ख्याल रखोगे। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का जाके वहां देख लेना। देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 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 और ये sp है, तो sp और sp2 जब भी रहेगा तो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, ये विड्रॉवल है। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले जो होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ये सारे हमारे जो हो गए वो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए। पहले सिंपल बात समझ में आ रहा है। पहला बात हमने क्या समझाया, फंक्शनल ग्रुप दो तरह के, एक खींचने वाला, एक देने वाला। जितना भी अल्काइल ग्रुप होगा वो देने वाला होगा, उसको बोलेंगे ERG। एक होगा खींचने वाला, जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसको बोलेंगे EWG। EWG दो होगा, एगो डिफरेंट एटम के कारण, और एक अगर कार्बन है तो मोर हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण से वो अलग विड्रॉल ग्रुप की तरह काम करेगा। क्लियर है बात, समझ में आए? अब पहले इसको मेंशन कर लो, फिर अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग विड्रॉल कहने का क्या मतलब हुआ, पहले मेंशन करो। यहाँ पे एक बात हमको समझ में आ रहा है कि हमारा जो है विड्रॉल ग्रुप कौन होगा और रिलीजिंग ग्रुप कौन होगा। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो रिलीजिंग होंगे, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन along with मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स वाले जो होंगे वो सारे के सारे विड्रॉवल होंगे। हमने एक वर्ड यूज किया है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल। कौन, स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो जितने भी sp और sp2 हाइब्रिडाइज ग्रुप्स होते हैं वो स्वाभाविक है, उसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इस कारण से वो स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल ग्रुप की तरह काम करते हैं। उसमें क्या कंडीशन आएगा वो थोड़ा सा गौर करो। देखो यहाँ पे मतलब जितना भी ग्रुप तुमको इधर दिख रहा है, इस सब के पास देखो सारे का ऑक्टेट पूरा है, और ये सब sp3 हाइब्रिडाइज है, ये दुगो को छोड़ के ये भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल ग्रुप में जाएगा। देखो ये यहाँ पे जाएगा तो हेलोजन का क्या है, क्या है इसका, 1 2 लोन पेयर को भी सिग्मा बॉन्ड मानते हैं, ये भी क्या होगा 1 2 3 और 1 4, लोन पेयर इज ट्रीटेड एज सिग्मा बॉन्ड। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इस कारण से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण खींचेगा, हाइब्रिडाइजेशन के कारण से नहीं खींचेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जाओगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये sp है, sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो s कैरेक्टर के कारण से भी कुछ ना कुछ खींचेगा। तो कंपैरेटिवली इन सब में, ये सब में, और देखो जैसे OH है, यहाँ पे क्या है ये, तो ये लोन पेयर है तो क्या हो गया 1 2 3 4 sp3 हो गया, तो केवल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण से खींचेगा, परसेंटेज कैरेक्टर के कारण से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई चेंजिंग उसमें नहीं आने वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ गौर करो, हम स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल ग्रुप की बात बता रहे हैं, कौन होंगे, तो जितने भी ग्रुप तुमको दिखे होंगे थोड़ा इसको समझो। जैसे COOH हमने लिखा, COOR हो गया, ये हमारा CONH2 हो गया, ये हमारा COX हो गया। इन सारे ग्रुप को थोड़ा सा इनको पहले ऑब्जर्व करो, या सब में कार्बन क्या है,
मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? ये सबके पास sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इसी इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण से क्या करेगा? इस बगल से इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसी कारण से विड्रॉवल है। क्यों? क्योंकि ये इधर वाले कार्बन के कंपैरिजन में क्या हो गया है? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया है। ठीक है, तो इस कारण से ये, क्योंकि ये देखो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 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 और sp2 है, और इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला है। ठीक है, अब यहाँ दो केस देखो। अब जब ये खींचेगा क्यों? क्योंकि इसके पास कमी है, तो कमी है तो इसके पूरा करने के लिए खींचने का प्रयास करेगा। लेकिन इसके इस साइड थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो इस साइड तुमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है। ठीक है, तो इसके पास क्या है? लोन। अब ये इधर से इसको समझना, इस बात को, इधर से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए इधर से इसको खींचना पड़ेगा, और उल्टा इधर बैठा हुआ है देने के लिए। लोन पेयर मतलब क्या होता है? एक्सपोज इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर यहाँ है तो ये आसानी से इसको क्या कर सकता है? दे सकता है। समझ आ रहा है? दो केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, समझना। अब हम इधर आ रहे हैं, ये देखो, यही अगर हम लेके चले COH हो गया, CO हो गया, यहाँ पे ये हमारा कौन हो गया? CN हो गया, ये हमारा क्या हो गया? N डबल बॉन्ड O ये हो गया, उसके अलावा ये हमारा NO हो गया। इनमें थोड़ा सा दोनों में अंतर समझो, इसमें और इसमें अंतर समझो। इसमें अंतर यह है कि जब ये कार्बन से खींचने जाएगा तो एक इसको खींचना पड़ेगा, और यहाँ बगल में देने वाला बैठा हुआ है। मतलब तुम दो केस कंसीडर करो कि तुम्हारे बगल में एक आदमी को, अमीर आदमी को बैठा दिया जाए और कहे कि डेली तू कुछ कर चाहे नहीं कर, चमड़ी पसार के सूद तोरा डेली हर रोज 1000 रुपया देंगे। और दूसरा केस यह है कि तुमको कुछ नहीं, तुमको डेली काम करना है। तो दोनों में कौन बढ़िया है? गड़वा। समझ में आया? बात समझ में आ गया होगा। यहाँ कोई ऑप्शन, यहाँ देखो कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों बात को समझो। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बेचारे को देने वाला नहीं है कि गरीब है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको गरीब है तो इसको काम करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ गरीब है, खींचने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे अमीर आदमी बैठा हुआ है कि ये काहे खींचेगा, हम दे रहे हैं तुमको। बात समझ में आ रहा है? तो खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। मतलब जस्ट लाइक हो गया एग्जाम में, मतलब मान लो तुमको लग रहा है कि अब हम डूब जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो हम फेल कर जाएंगे। ठीक है, अब बगल में एगो सोनिए लेकर चोंधर बैठल होगा, जो माइक्रो करा के लेके बैठल होगा चिट्ठी। तो कह रहे भाई काहे टेंशन ले रहा है, यहाँ रख ले, ये दे देंगे तो तू पढ़ दे। अच्छा ठीक है, अगला दिन से तू शुरू करेगा माइक्रो है कि नहीं? तो कहने का मतलब यही है कि अगर बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है तब तो उसको खींचना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और अगर कोई देने वाला बैठा हुआ है तो उसके खींचने की टेंडेंसी खुद ब खुद कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इन सारे केस में देखो, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसको देखो ये भी क्या है? सारे sp2, ये भी sp2, ये sp हो गया, ये sp2 और ये sp है, sp2 ये है। दोनों को कंसीडर करो। इसमें क्या है कि इसको ये भी खींचने वाला है, वो भी खींचने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको खींचने के लिए जब ये खींचने जाएगा तो इधर से लोन पेयर वाला बैठा हुआ है, और वो अपने लोन पेयर को क्या करेगा? इसको प्रोवाइड कर देगा, और इस अपने लोन पेयर को प्रोवाइड करने के कारण से इसके खींचने की टेंडेंसी में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो क्या याद रखना है? sp या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में अगर लोन पेयर कंटेन करने वाला ग्रुप है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल टेंडेंसी को क्या कर देगा? घटा देगा। क्या कर देगा? घटा देगा।
जबकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, इसको खींचना ही पड़ेगा, और इसको देने वाला कोई नहीं है, तो ये स्ट्रांगली क्या करेगा, अपनी जितनी भी कमी है उस कमी के कारण से इधर से खींचेगा। और इसमें क्या हुआ, इसकी कमी को ये पूरा कर दे रहा है, तो इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा दूसरे से खींचने का। इस कारण से ये भी विड्रॉल है, ये भी विड्रॉल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप्स है। समझ में आया बात? अरे समझा ना सर? तो याद रखना है कि अगर लोन पेयर यहाँ पे जो है, लोन पेयर डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस कारण से इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल टेंडेंसी जो होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉल टेंडेंसी जो है वो इसकी क्या होगी, टेंडेंसी जो है वो कम होगी, लेस होगी, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ कोई नहीं है, इस कारण से इसका स्ट्रॉन्ग, ये सारे ग्रुप जो होंगे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप्स हैं। क्लियर है? क्योंकि इसके बगल में कोई लोन पेयर नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने जो कंडीशन लिखा, थोड़ा कंडीशन समझो। हमने अब इतना जिसको नहीं बर्दाश्त हुआ होगा, मतलब अपने आप को एकदम लेढ़ा समझता है सब, तो जो ये कंडीशन लिख रहे हैं इतने खाली बर्दाश्त करेगा, ठीक है। तो लेढ़ा लोगों के लिए समर्पित है ये पॉइंट, ठीक है। कौन से सुनेगा? पहला कंडीशन बोले कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये फंक्शनल ग्रुप एक होना चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप कौन होना चाहिए? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप्स होना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन होना चाहिए, और ये कौन होना चाहिए? तो अभी पढ़े कौन, एल्डिहाइड होना चाहिए, या तो कीटोन, या तो नाइट्रो, या तो नाइट्रोसो, और या तो साइनाइड। ये 5 में से कोई एक ग्रुप होना चाहिए, इतना याद रहेगा। क्लियर? टॉटोमेरिज्म शो करने का पहला कंडीशन, जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसमें से कोई एक होना चाहिए, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, नाइट्रोसो और साइनाइड। 5 गो में से कोई एक होना चाहिए, इतना याद रखना है। वो इतना जो कहानी समझाए हैं, ये अगर बर्दाश्त हो गया हो ये सारी बातें तो अच्छी हैं, और नहीं बर्दाश्त हुआ होगा तो सिंपल इतने याद रख लेगा क्या, जो फंक्शनल ग्रुप लगा होना चाहिए इसमें से कोई एक होना चाहिए। पहला बात क्लियर हो गया। और अब आता है इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को, याद होगा हम क्या बोलते हैं, ये अल्फा कार्बन है। क्या है? जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है हम जानते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप लगा, जिस कार्बन पे लगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं, बीटा कार्बन के बगल वाले कार्बन को गामा कार्बन बोलते हैं। तो ये बात तुमको दिमाग में रखना चाहिए। जैसे मान लो ये है OH, इधर CH2 और CH3, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया CH3, ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब तुमको थोड़ा इसमें समझो, ये कौन सी है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? किस पे लगा हुआ है? इस कार्बन पे लगा हुआ है। ये कार्बन कौन हुआ? अल्फा कार्बन। इसके बगल में कौन कार्बन है? ये वाला, ये कौन होगा? बीटा। इसी के बगल में नहीं है, ये भी कौन सी होगा? बीटा कार्बन। अब बीटा के बगल में कौन है? गामा कार्बन। समझ में आया? तो जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इन 5 गो में से कोई एक होना चाहिए। समझ में आ रहा है इतना बात? इन 5 फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कोई एक हो, ठीक है। अब इसके बगल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के, इस जो अल्फा कार्बन है, इसके अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर है बात? कंडीशन क्लियर हो रहा है? क्या कंडीशन हो गया? अब 2 कंडीशन लिखे गए थे ना, क्या, कि कंपाउंड के पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए, और उसके अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म फेनोमेना को एग्जिबिट करने में कैपेबल होगा। इतना बात सबको समझ में? अब आ जाओ। तो हम आशा करते हैं कि हम इतना समझ गए कि टॉटोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करने वाला है और कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है?
चलो तो इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड हमने लिखा है यहाँ पे, समझो CH3COH, ये देखो, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? क्यों? सबसे पहला बात हम क्या देखेंगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पांचों में से एगो है। उसके बाद इसके बगल में ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का एगो 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, हमको कम से कम एक था, 3 को है तो और बढ़िया बात है। मतलब ये क्या करेगा, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आ रहा बात? यही कंपाउंड अगर हमारे पास है CH3CH2CF, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? सबसे पहला कंडीशन क्या है, इसके पास स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल ग्रुप में से है साइनाइड, इसका बगल में कौन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कम से कम एक होना चाहिए, मतलब ये टॉटोमेरिज्म फेनोमेना को शो करेगा। अब ये कंपाउंड अगर देखो CH3C, CH3, CH3 और इधर क्या हो गया COH, ये कंपाउंड को देखो तो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो ये पहला कंडीशन तो ये क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप है। अब बगल में इसके कौन है, अल्फा कार्बन कौन है, ये अल्फा कार्बन है। ये जितना देख रहा है ये सब धोखा है। क्यों? क्योंकि ये बीटा कार्बन है, तो हमको हाइड्रोजन बीटा कार्बन के हाइड्रोजन से मतलब नहीं खुश हो गया इतना है, नहीं, अल्फा कार्बन देखना है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है? नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यह है कि ये कंपाउंड जो है टॉटोमेरिज्म फेनोमेना को एग्जिबिट नहीं करेगा। तब ये बात समझ में आ रहा है कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। एग्जांपल पहले लिख लो, फिर इसका आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे, सबसे पहला कंपाउंड ये देखो, तो इस कंपाउंड में अगर तुम जाएगा तो तुमको क्या है, इस पे इस कंपाउंड को देखो तो इसमें ये NO2 है, फंक्शनल ग्रुप क्लियर है। तो इसका कौन सा अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, कंडीशन क्लियर है, शो करेगा। यहाँ देखो ये क्या है, HCOH, फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर है। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब ये टॉटोमेरिज्म फ्री नहीं, हाइड्रोजन देख के खुश नहीं हो जाएगा तो कि अल्फा कार्बन यहाँ नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन वो नहीं है, वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है बात? इसके बाद यहाँ आ जाओ, इधर इधर भी अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बगल में इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन, 3 और 3 कितना हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक होना चाहिए, 6 है तो करेगा। यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो गया CH3, ये C पे 3 गो CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो गया, इधर हो गया NO2, तो ये है अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, मतलब ये शो नहीं करेगा। क्लियर है बात? इस कंपाउंड में जाएंगे तो यहाँ क्या है CH3, ये हो गया क्या CH3, और क्या हो गया CHO हो गया। यहाँ क्या है, ये अल्फा कार्बन है, क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि ये शो करेगा। क्लियर है बात? बात ये आ जाओ तो इसमें क्या होगा, इस कंपाउंड में भी अगर जाओ, इसमें देखो इसमें क्या है CH3, 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 CO, CH3, इधर देखो तो इधर क्या, इधर अल्फा कार्बन है, इधर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों में से किधर भी होना चाहिए, इधर नहीं है लेकिन इधर तो है ना, तो टोटल 3 अल्फा कम से कम एक होना चाहिए, तो यहाँ तो है ही, तो इस कारण से ये शो करेगा। लेकिन यहाँ देखो, इसमें देखो तो क्या है, ना तो इधर है CH3C, मतलब इधर नहीं है, और ना ही इधर है, दोनों में से इधर भी स्ट्रक्चर बना कर देखो तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों में से कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये टॉटोमेरिज्म फेनोमेना को एग्जिबिट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ आ जाओ, ये देखो यहाँ क्या है CH2, इधर हो गया CH2, ठीक है, तो क्या है अल्फा कार्बन इधर भी, अल्फा कार्बन इधर भी, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये शो करेगा। क्लियर है बात? इसमें आ जाओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब है कि ये शो नहीं करेगा, 5 गो में से वो फंक्शनल ग्रुप मेनली होना चाहिए। यहाँ आ जाओ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाता है, ये CH2 है, इधर CH2 है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो करेगा।
इसमें आ जाते इधर CH2, इधर CH2, CH2, तो 2 4 6, मतलब सब पे अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी हमारा जो है ये भी आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करेगा। यहाँ जाओ तो इसके लिए ये हाइड्रोजन, इसके लिए ये हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन तो ये है, ये भी शो करेगा। समझ आ रहा है? यहाँ जाओगे तो यहाँ CH2 है, ये CH2 है, यहाँ CH2 है, तो इसके इस फंक्शनल ग्रुप ये विद्यमान सब है। इसके बगल में कौन है? अल्फा कार्बन है कि नहीं सबके पास, और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन दिया, मतलब ये भी शो करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? चलो तो एक बार पहले यहाँ तक जल्दी से चेक करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। सी पे 3 CH3 लगा हुआ है, तो इस सी पे 3 CH3 हो गया, तो इधर तो अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन पे मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर इधर भी तो अल्फा कार्बन है, तो इधर तो इसका अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो किधर भी होना चाहिए अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यही चीज इसके नीचे गए तो जो इधर है वही इधर है, इसमें तो ना इधर अल्फा कार्बन ना इधर अल्फा कार्बन, इस कारण से ये टॉटोमेरिक फिनोमेना को एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं, गौर करोगे तो गौर करो, थोड़ा सा यहाँ गौर करो। CH2 डबल बॉन्ड CH COH, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? गौर करो, तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, बगल में ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है, कारण बता रहे हैं, गौर करो। यहाँ हमारा ये कंडीशन फेल हो रहा है, कंडीशन सामने है, ये सारे एग्जांपल्स में कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं, सुनना गौर से। तब ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये कारण क्या हुआ मैं समझा रहा हूं, अब समझो। देखो एक्चुअल में होता क्या है, आगे हम जस्ट पढ़ेंगे कैसे होता है टॉटोमेरिज्म, तो ये बातें होंगी, अभी जो बता रहे हैं वो गौर से समझना। जब टॉटोमेरिज्म होता है, सुनना गौर से, बात सुनो रे, गौर से सुनो। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। सब लोग गौर से सुनोगे, क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये जो टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड एक्चुअल में जो हम पढ़े, ये टॉटोमेरिज्म में क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद वही पढ़ने वाले हैं। अभी एक आइडिया देते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड टूट के और तब इसके बाद ये यहाँ शिफ्ट होता है और टॉटोमेरिज्म शो होता है। मतलब इतना भी नहीं समझ के, अभी सिंपल समझो कि टॉटोमेरिज्म फिनोमेना में क्या होता है, तो अल्फा कार्बन पे जो लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होता है वो टूटता है। टॉटोमेरिज्म तभी शो होगा जब ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से उठ के कहीं और जाएगा। अभी इतना समझो, अब ये हाइड्रोजन को उठने के लिए यहाँ क्या होना होगा? इस सिग्मा बॉन्ड टूटना होगा, तब ना शिफ्ट होगा। चलो तो यहाँ पे ये यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ गौर करो, यहाँ क्या है, यहाँ पे इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड भी है और इस कार्बन के पास क्या है? पाई बॉन्ड भी है। क्लियर है? क्या है? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में ज्यादा कमजोर कौन होता है? तो इसको जब जरूरत होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खींचेगा तो इसका यहाँ पे जब इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा तो ये खींचा तो ये कमजोर यही था, इस कारण से इसका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड टूट के ये शिफ्ट होता है। यहाँ क्या हुआ? अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों है, तो यहाँ पे इससे कमजोरी है, तो सब कोई अपना कमजोर का पे हाथ साफ कर लेता है। तब ये अब इधर काहे ल जाएगा, इसमें माथा पेची करना, यहाँ कमजोर मिला हुआ है, क्या करेगा? ये बॉन्ड वाला तोड़ ताड़ के काम चला लेगा। अरे बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजुगेशन है। सिग्मा बॉन्ड पढ़े हैं हम लोग, शुरुआत में पढ़े थे कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन हो गया, मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं, यहाँ रेजोनेंस होने लगेगा। क्या होगा? रेजोनेंस। समझ में? आगे भी पढ़ने वाले हैं, अभी समझ में आया बात? क्या समझे? उतना समझदार नहीं हो, एक लाइन में ऐसे समझ लो। अगर ये जो स्ट्रॉन्ग विड्रॉल ग्रुप है उसके अल्फा कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड आ गया,
ऐसे समझेगा, क्या समझेगा? अगर अल्फा मोस्ट इलेक्ट्रॉन अतः स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, उसके बगल में क्या आ गया? अल्फा कार्बन है, और उसके पास क्या हो गया? मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो उसका पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस करने लगता है, रेदर देन उसका अल्फा हाइड्रोजन कभी भी टॉटोमेरिज्म फिनोमेना में इन्वॉल्व नहीं होगा। समझ रहे? अरे ये टूट के ये शिफ्ट होगा तभी ना टॉटोमेरिज्म होगा। तो ई टूटवे नहीं करेगा, इसके जगह पे ई टूटने लगेगा, कुछ और हो रहा है। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होता है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। तो अब इस कंडीशन को समझो। यहाँ क्या है? यहाँ हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इधर से भी जा सकता था, अल्फा हाइड्रोजन का भी जा सकता था, लेकिन इधर क्या है? यहाँ पाई बॉन्ड है, तो इधर वाला कभी हाइड्रोजन जा पाएगा कि नहीं जाएगा? कौन जाएगा? लेकिन इधर तो है ना, तो ये जा सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो इसके कारण से शो करेगा, इसके कारण से टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इतना बात समझ में आया सबको? तो यहाँ पे इस बात को मेंशन कर सकते हैं हम लोग। इस बात को थोड़ा सा लिख लोगे, जो बताएं पहले इस बात को लिखो, इस बात को लिख लो एक लाइन करके। इफ अल्फा कार्बन to the most strong electron withdrawal group, to a strong electron withdrawal group consists of multiple bond, then alpha hydrogen is not participating in किसमें? इन टॉटोमेरिज्म। क्यों? तो सिंस कारण क्या होगा? वन होगा। सिंस पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन, पाई बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन, पाई बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन इज इन क्या हो गया? कंजुगेशन। और ये कंजुगेशन में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? इज इन कंजुगेशन मतलब यहाँ पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा, रेजोनेंस ऑब्जर्व होने लगेगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ये समझ में आया? जैसे ये, तो इतना बात तुमको समझ में आया। तो ये वाला कंपाउंड जो हमने देखा, ये देखो, ये यहाँ पे ये वाला, ये इधर पे कौन हो गया? इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, तो ई सिग्मा बॉन्ड, ई पाई बॉन्ड, तो ई टॉटोमेरिज्म में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके कारण से टॉटोमेरिज्म को करेगा। समझ में आया बात? यही बात अगर तुम यहाँ गौर करो, लेकिन यही बात अगर हम यहाँ पे चौक कर दिए, देखो डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ठीक है? अब सोचो इसको, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी, सब जगह अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ क्या है? पाई बॉन्ड भी है। तब कौन भाग लेगा? पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ टॉटोमेरिज्म फिनोमेना एग्जिबिट नहीं होगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होने वाला नहीं है, यहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। समझ में आया बात? ये टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। सेम चीज आया कहाँ पे? ये देखो, यहाँ पे ये हो गया O, इधर हो गया NH, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन रखते हुए भी ये टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट नहीं करेगा, ये एक नया फिनोमेना को एग्जिबिट करेगा, जिसको बोलेंगे हम रेजोनेंस, जो आगे हम देखेंगे। क्लियर है बात? हाँ, एगो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन आ गया तुम्हारे पास। ये देखो, एगो कंपाउंड ये दिए थे, थोड़ा समझना। ये देखो, ये है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया? वो कंपाउंड ही था, तो यहाँ देखो तो क्या हो गया? यहाँ H है, ये H है, तो ये अल्फा कार्बन, देखो ये अल्फा कार्बन, ठीक है? ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये भाग लेगा? नहीं लेगा। तो कौन? क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेगा, तो पाई बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जो गामा पोजीशन है ना, इसका इसके बगल में अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये हो गया गामा कार्बन।
तो रेजोनेंस के कारण से चार्ज यहाँ आया और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मूव कर जाता है। तो ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शनल केस है, टॉटोमेरिज्म में तुम समझेगा। अभी हम अलग से लिख दिए हैं, इसको याद रखेगा। ये सोज टॉटोमेरिज्म ड्यू टू गामा कार्बन, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। सोज टॉटोमेरिज्म इसके कारण से नहीं शो करेगा, ये किसके कारण से करेगा? यहाँ पे गामा भी ब्लॉक हो गया, इस कारण से शो नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या है? सोज टॉटोमेरिज्म, ये टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को शो करेगा किसके कारण से? ड्यू टू गामा हाइड्रोजन, ड्यू टू गामा हाइड्रोजन। ये गामा हाइड्रोजन के कारण से टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करेगा। याद रहेगा बात यहाँ पर? तो अब हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म ये अल्फा कार्बन पे नहीं शो करेगा। ये इसका सिग्मा पाई ये कंजुगेशन, इस जब हम तो रेजोनेंस समझेंगे तब समझ में आएगी बात। जब रेजोनेंस होता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाता है। तो ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाता है कौन? अल्फा हाइड्रोजन के जगह पे गामा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होने लगता है टॉटोमेरिज्म में। तो इसमें ये कंबाइंड इफेक्ट किसका हो गया? टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस का। तो ये टॉटोमेरिज्म अल्फा हाइड्रोजन के कारण नहीं शो कर रहा है, ये टॉटोमेरिज्म रेजोनेंस के कारण शो कर रहा है। समझ आ रहा है? कोई पूछे कि ये टॉटोमेरिज्म क्यों शो कर रहा है, तो हम कहेंगे नॉट ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, दिस कंपाउंड शोज टॉटोमेरिज्म ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू। तो जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे वहां पे इस बात का जिक्र हम लोग करेंगे। अभी याद रखेंगे कि ये भी शो कर सकता है। तो क्या समझे? अगर अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और गामा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो जाए तो उस केस में गामा हाइड्रोजन के कारण से वो टॉटोमेरिज्म शो करने लगेगा ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर है बात? इतना बात समझ में आ रहा है? तो टॉटोमर्स होते क्या है, टॉटोमेरिज्म कौन कंपाउंड शो करते हैं, ये समझ में आ गया। और टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, टॉटोमेरिज्म कितने तरह का होता है, इस बात को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? तो अगले क्लास में फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग।